टॉप के हत्यारे विशाल लेजर तोपें लेकर दो निहत्थे छोटे बच्चों को मारने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हत्यारे घर के पास पहुंचे, उन्होंने घर के अंदर का अलार्म बजा दिया। घुसपैठ का अलर्ट। कृपया सेफ रूम में जाकर पनाह लें। लेकिन बच्चों को अब भी लगा कि यह उनकी मां का कोई मजाक है और वे नाराजगी से अपनी भावनाएं जाहिर करने लगे, जब तक कि एक हत्यारे ने एक ही बार में स्टील का दरवाजा उड़ा नहीं दिया। तब जाकर दोनों को खतरे का एहसास हुआ। इस समय तक हत्यारे पूरे रौब के साथ घर में घुस चुके थे। इस मुश्किल घड़ी में सिस्टम ने तुरंत फेशियल रिकॉग्निशन चालू कर दिया और फिर एक सुरक्षित रास्ता अपने आप खुल गया। यह देखकर कुत्ता बिना झिझके अंदर भाग गया। भाई बहन थोड़े हैरान थे, लेकिन फिर भी वे उसके ठीक पीछे पीछे अंदर घुस गए। दरवाजा बंद होते ही वे सुरंग से सीधे बेसमेंट में जा गिरे। हत्यारे लिविंग रूम पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था। तभी सीक्रेट रूम की स्क्रीन जल उठी। स्क्रीन पर दिखी औरत उन्हीं बच्चों की मां थी, जो असल में सरकारी सीक्रेट एजेंट थी। इस बार हत्यारे उसी के लिए आए थे। उसे पता था कि ऐसा दिन आएगा, इसलिए उसने परिवार की सुरक्षा के लिए सीक्रेट रूम पहले ही बना लिया था। लेकिन भोली लड़की को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। ये कोई मजाक नहीं है। कुत्ता बात कर रहा है। मैंने सुना। मैं हैंडसम हूँ और मेरी खबरें भी पक्की हैं। तुम्हारी माँ टॉप एजेंट है, इसलिए हत्यारों का ये झुंड यहाँ आया है। उधर हथियारों ने थोड़ी खोजबीन के बाद सीक्रेट रूम का दरवाजा ढूंढ ही लिया। उनमें से एक जैसे ही अंदर घुसा, यह देखकर कि दरवाजे पर जाल बिछा है, हथियारों ने गुस्से में आकर सीधे अपनी लेजर तोपों से दरवाजे पर हमला कर दिया। ये महसूस करके कि सीक्रेट रूम में घुसपैठ हो रही है, माँ फिर से स्क्रीन पर दिखाई दी। उसने भाई बहन को तुरंत वहाँ से निकलने का इशारा किया। इसके बाद वे अपनी एस्केप चेयर्स पर बैठ गए। जब तक हत्यारे वहाँ पहुँचे, कुर्सियां अचानक नीचे धंसकर उन्हें किसी दूसरी जगह ले गईं। तीनों हत्यारे जैसे ही आगे बढ़कर देखने की तैयारी कर रहे थे, जमीन जोर जोर से कांपने लगी। अगले ही पल एक स्पेसशिप जमीन फाड़कर बाहर निकली। इस तरह दोनों बच्चे और कुत्ता हथियारों की पकड़ से भागने में कामयाब रहे।